आपका बहुत बहुत स्वागत है बक बक विद करण राजदान में। दोस्तों, मेरे माता पिता ने मुझे मेरे संस्कार दिए, मेरे देश और धर्म ने आदर्श। मेरा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है इस पृथ्वी पर, और उसका ऋण चुकाने के लिए मैं एक फिल्म बनाना चाहता था। मैंने फिल्म का नाम रखा हिंदुत्व। मैं जानता नहीं था कि इसका नाम हिंदुत्व रखकर मैं कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में पड़ जाऊंगा। सबसे पहले लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तुम कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाना चाह रहे हो? मैंने कहा, भाई हिंदुत्व ये कब कंट्रोवर्शियल हो गया? फिर लोग मुझसे पूछने लगे, अच्छा तो ये हिंदू जो आज चढ़कर बोल रहा है तो उस पर फिल्म है? भाई ये आज चढ़कर बोल रहा है का क्या मतलब हुआ? हजारों सालों से हमारा ये सनातन धर्म रहा है और मैं उस पर फिल्म बना रहा हूं। लेकिन कभी भी लोग मेरी बात को माने नहीं। उन्होंने हमेशा इसे विवादास्पद फिल्म की तरह ही देखा। बट इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म। इफ अ मैन मेक्स अ फिल्म on his religion, on his dharma, how can it be controversial? And that also, Hindu dharma, सनातन धर्म। मैं रुका नहीं, मैंने दलेर मेहंदी साहब से गाना रिकॉर्ड करवाया, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व। और उसमें पूरा हिंदुइज्म की एक्सप्लेनेशन है, उसका व्याख्यान है कि हिंदू धर्म है क्या। आशीष शर्मा, सुनारिका भदौरिया, अंकित राज, अनूप जलोटा, दीपिका चिकालिया, गोविंद नामदेव, मैंने फिल्म को भर दिया बेहतरीन एक्टर्स से। और उसके बाद हम निकल पड़े उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड सरकार का मैं बड़ा ऋणी हूं कि उन्होंने बड़ी मदद की मुझे ये फिल्म शूट करने में। सारे दरवाजे खोल दिए चीफ मिनिस्टर साहब के अपने निवास स्थान से लेकर सारा उत्तराखंड मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ा। मैं अगर कहूं कि राम झूले पे बत्तियां जरा बुझ सी गई हैं, बिकॉज कोविड के बाद ये शूट हो रही थी, तो जिस दिन मेरा सीन शूट होना है उस दिन बत्तियां जल जाती थी। कहने का मतलब ये कि हमने या उत्तराखंड सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसे एक ऐसी फिल्म बनाने में जिसकी आत्मा जागृत है। अब यहां से सुनिए आगे की कहानी। सबसे पहले कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे वो कोई भी हो, इस फिल्म का ट्रेलर तक नहीं देखना चाहते थे। ये सच्चाई है कि वो हमसे बिजनेस तो चाहते हैं, लेकिन वो हमारे हिंदुत्व को उतना प्योर, उतना सिंपल, उतना खूबसूरत नहीं समझते जितना हम समझते हैं। थिएटर वाले रिलीज के वक्त वो लोग कहने लगे, भाई ये तोड़फोड़ तो नहीं हो जाएगी हमारे यहां? ये कौन सा देश है? भारत ही है ना। एंड हिंदूज आर इन द मेजॉरिटी, वी आर अ मेजॉरिटी कम्युनिटी। और हम डर के जीते हैं। किससे डर के? सेक्युलरिज्म से। हम सेक्युलर वर्ल्ड से डरते हैं कि कहीं हमें कम्युनल ना कह दें लोग। पूरी दुनिया कम्युनल है, वो अपने धर्म के लिए जो चाहे कह सकती है, कर सकती है। प्राउड टू बी क्रिश्चियन, प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी व्हाटएवर। हिंदू कह दे तो साहब आपने कैसे कह दिया? जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है,
जब एक क्रिश्चियन खुद को गर्व से क्रिश्चियन बोल सकता है, तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके पिछवाड़ा में आग क्यों लग जाती है? ये सेकुलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो, उस पर क्रिमिनल होने का लेबल लगाते हो क्योंकि तुम कम्युनल हो। ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आप तो बिल्कुल कम्युनल हो गए। आप सेक्युलरिज्म जानते नहीं क्या? कमाल है साहब। हिंदुत्व से मैं जितना सीखा हूं इस फिल्म से, मुझे कोई फिल्म नहीं सिखा पाई, कोई फिल्म नहीं। मुझे लगा कि मुझे तो गले लगाया जाएगा कि देखो यार, तुमने अपने देश के धर्म पर, देश के मुख्य धर्म पर फिल्म बना दी, उसमें कहानी पिरो दी, उसमें एक लव स्टोरी भी है, उसमें राष्ट्रवाद भी है, उसमें देश प्रेम भी है। लेकिन नहीं साहब, यह तो मेरी यातनाओं की शुरुआत थी सिर्फ। एक शो में रिलीज से पहले दिल्ली में लोग बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो मेरे खिलाफ नारे लगाने लगे। मैंने कम्युनल राइट्स पे क्लाइमैक्स बेस किया था और मैंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इस राइट्स के वजह से जो दो दोस्त हैं वो धर्म को भूलकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं जानता था कि ऑडियंस में वो लोग बैठे हैं जो कि कम्युनल राइट्स दिल्ली और उसके इर्द गिर्द के एनसीआर में झेल चुके हैं। मेरी हमदर्दी है उनके साथ। मैं बिल्कुल गलत होऊंगा अगर मैं कहूंगा कि वो गलत थे। उनकी भावनाएं सही थी, उसे ठेस पहुंचा था। लेकिन दूसरी तरफ आज इस माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूं, मैं एक फिल्म मेकर हूं। मैं क्या दिखाता? मैं दिखाता नफरत। मैं नफरत के बीज बोता। क्या नफरत वैसे ही कम है दुनिया में? क्या मैं और नफरत इस दुनिया में फैलाऊं अपनी फिल्मों के जरिए? और यह आरोप तो मुझ पे पहले ही लग चुका था, हिंदुत्व नाम रख के क्या आप नफरत फैलाना चाहते हैं? अरे जिसका बीज मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिस धर्म का कि ये सारा संसार एक परिवार है, उसका नाम आपको लगता है नफरत फैलाने के लिए यूज किया जाएगा? कहां पहुंच गए हैं हम? कहां पहुंच गया ये देश और कहां पहुंच गए हैं यहां के लोग? मैं नहीं कहता किसी जंग के लिए इकट्ठे हो जाओ, लेकिन एकत्रित तो हो जाओ सारे हिंदू। दुनिया की सारी कम्युनिटीज एकत्रित होती हैं। आप तो आपस में ही बटे हुए हो। मुझे लोगों का जो बर्ताव था यह देखकर महसूस हुआ कि क्यों हम 600-700 साल तक गुलाम थे। एकत्रित नहीं है हम। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि किसी जंग के लिए एकत्रित होने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन आपस में तो एकत्रित हो जाओ। कब तक हम जाति, धर्म, इन नामों पर लड़ते रहेंगे? मैं नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो, लेकिन सेक्युलर हिंदू, उसको कम्युनल कहता है जो हिंदू अपनी बात रखना चाह रहा है। ये कैसा सेक्युलरिज्म है? सिर्फ एक धर्म के लिए सेक्युलरिज्म है। आज मेरी फिल्म रिलीज हुई, ये बहुत बड़ी बात है। आज ये फिल्म देखी गई, सराही गई। हाँ ठीक है, कुछ लोगों ने इसके लिए भी बॉयकॉट का वो ट्रेंड शुरू कर दिया, बट मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। ये फिल्म देखी गई, सराही गई, और कम से कम उसकी नजर में मैं सही हूं, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है उसकी नजर में मैं इसलिए सही हूं क्योंकि मैंने नफरत नहीं, प्रेम बांटने की कोशिश की। और उनकी नजर में ठीक है, मैं गलत हुआ, मैं उनसे माफी चाहता हूं, जो खुद पीड़ित हैं और जो खुद भय में जी रहे हैं, जो खुद इन सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित हुए।
मगर आप बहुत जल्द एक OTT पे इस फिल्म को देखेंगे और मुझे लगता है कि सबसे अच्छे जज तो आप हैं। Where has the discourse of politics taken us? Where is it taking us? आप देखिए किसी भी पैनल पर न्यूज में किस तरह लोग एक दूसरे को गाली गलौच करने के लिए उतारू हो गए हैं। I mean, where is this going to end? How down are we going to fall? We have touched the base, boss. किस तरह आप बात करते हैं एक दूसरे से न्यूज चैनल्स पर, यह भी तो सोचिए कि बच्चे देख रहे हैं न्यूज चैनल्स। कोई न्यूज चैनल्स फॉर एडल्ट ओनली तो है नहीं, बच्चे देख रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं आपसे? वो आपसे कम्युनल बातें, कम्युनल झगड़े, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौच, ये सीख रहे हैं। गुस्सा तो आएगा। और न्यूज चैनल्स को भी एक डेकोरम फिक्स करना चाहिए कि आप इससे नीचे गए तो आप आगे से पैनलिस्ट के तौर पे बुलाए नहीं जाएंगे, कि न्यूज चैनल्स की भी जिम्मेदारी है। आफ्टर ऑल, वेयर आर वी टेकिंग द डिस्कोर्स? हमेशा की तरह चचा जान की शायरी से ये एपिसोड खत्म करेंगे। प्यार ही प्यार था, लोगों में क्या जमाना था, न तो लड़ना था किसी से, न दिल दुखाना था। बड़े सुकून से ये जिंदगी गुजरती थी, दिलो दिमाग का खुश जहन में ठिकाना था। अब तो लगता ही नहीं दुनिया में अपना है कोई। कल जहां लगता था हमें जैसे एक घराना था। दोस्त जो मिलता था ऐसे लिपट के मिलता था, दोस्त जैसे कोई खोया हुआ खजाना था। क्या अदब था, क्या सुखन था, क्या गजल होती थी, राज ये जिंदगी इखलास का तराना था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहां यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वो बेल आइकन को टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अगला एपिसोड बाक बाक विद करण राजदान का आ गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।